हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस आर्ट इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं, जिसका नाम है WHO। WHO जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं कि ये है क्या आखिर। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। तो आइए चलते हैं। यानी कि हम लोग आज बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है WHO होता है। तो आप लोग WHO का अक्षर नाम सुनते होंगे, उसी को कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं इसी के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र संगठन की UNO की एक एजेंसी है। UNO जो है उसका फुल फॉर्म जो होता है संयुक्त राष्ट्र संगठन होता है। तो ये इसी की एक संस्था है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बना है। UNO ने ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की है। तो आइए आगे चलते हैं। UNO अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य के लिए उन्नति के लिए योगदान देती है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है UNO जिसको बोलते हैं, वो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व के स्वास्थ्य संगठन के लिए काफ़ी कार्यरत होती है, काफ़ी कार्य करती है। और WHO के बारे में अगर बात करें हम लोग तो WHO की संस्था का निर्माण जो हुआ 1945 में हो गया था। यानी कि 1945 में WHO का जो है वो जिक्र हो गया था कि ऐसा एक संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा एक सम्मेलन होगा, ऐसा एक संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसमें स्वास्थ्य के बारे में पूरे विश्व की जानकारी रखी जाएगी। तो इसका जो न्यू है वो WHO का 1945 में ही स्थापित हो गया था कि ऐसी एक संस्था रहेगी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कार्य करेगी। एक सम्मेलन इसी के बारे में चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन रखा गया, जिस सम्मेलन में सैन फ्रांसिस्को में हो रहा था। ये जो सम्मेलन जो है सैन फ्रांसिस्को में हो रहा था। उस सम्मेलन में अनेक देश के लोग उपस्थित थे। वहाँ पे उस देश में उस सम्मेलन में ब्राज़ील एवं चीन के लोगों ने कहा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हो, जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य के लिए काम करे। ऐसी कोई संस्था नहीं जो अपने देश के लिए कार्य करे, बल्कि ऐसी एक संस्था हो, स्वास्थ्य की संस्था हो, जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करे, पूरे विश्व के स्वास्थ्य में योगदान दे, पूरे विश्व के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए काम करे। ऐसी एक संस्था होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग ऐसी एक संस्था क्यों लोग करना चाहते थे? क्योंकि पूरे विश्व की अगर शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो विश्व में शांति सुरक्षा का सिर्फ एक ही तरीका है कि प्रत्येक विश्व के सदस्य को सुरक्षित रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए, तभी पूरा विश्व जो है वो शांतिपूर्वक रह सकेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना पूरी तरह से जिसमें कहा जा सकता है, यहाँ तक कि जिक्र चल रही थी 1945 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की, और पूरी तरह से संगठन जो हुआ 7 अप्रैल 1948 को इसकी नींव रखी गई कि एक ऐसी संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसमें पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, ये उन्नति के लिए कार्य करेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये जो मैंने नोट्स के थ्रू आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए, तो जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय की बात करें, इसकी कार्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है। जिनेवा शहर है और स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है। वहाँ पे WHO का प्रथम कार्यालय है, वहीं पे उसका मुख्य कार्यालय है, और यहीं से ये अपना कार्य संचालित करता है अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग विश्व के लिए। तो वो बहुत ही अच्छे से अपना कार्य करता है स्वास्थ्य संगठन की उन्नति के लिए। तो आगे चलिए चलते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, यानी कि पहले भी आप लोग जान लिए 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी के नाते 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष
7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाया जाता है। यानी कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य के लिए ये डे होता है 7 अप्रैल। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO जो है उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे कि WHO की विशेषता क्या होती है। हर चीज़ की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो उसी तरह WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषता क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति करना होता है। यानी कि पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग उच्चतम स्वास्थ्य प्राप्त करें, यानी कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग खुशी रहें, पूरा विश्व जो है शांतिपूर्वक रहे। ये WHO का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आइए आगे चलते हैं। स्वास्थ्य मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी कि स्वस्थ जो मनुष्य है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य का स्वस्थ रहना जन्म सिद्ध अधिकार है और इस पे ही इसको सही साकार करने के लिए ये WHO काम करता है। अगर किसी भी कारणवश अगर आप कोई बीमारी है विश्व में, देश में, तो उसका निवारण और नियंत्रण WHO करता है और भरसक प्रयास करता है उसके निवारण को करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए। तो आइए हम लोग WHO की परिभाषा जान लेते हैं कि WHO की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए, केवल बीमारियों का ना होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र स्वास्थ्य नहीं होता है। यानी कि WHO का कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में अगर बीमारियां नहीं हैं, अगर हम निरोग हैं तो हम स्वस्थ हैं, बल्कि WHO ये कहता है कि हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर में हमारी बीमारी ना रहे, हम बीमारी रहित रहें और उसके साथ साथ हमारा शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक कुशलता में प्रवीण रहें हम, तभी हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ माने जाएंगे। तो आइए हम लोग WHO की सदस्यता की बात कर लेते हैं। WHO की सदस्यता कैसे ग्रहण की जाती है, WHO कैसे कार्य करता है पूरे विश्व के लिए, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन सकता है। यानी कि WHO का कोई भी विश्व, कोई भी देश उसका सदस्य बन सकता है। कैसे इसकी सदस्यता ग्रहण की जाती है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। सदस्यता ग्रहण करने के लिए जो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन में, उसको अनुदान देना होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में हम लोग किसी भी संस्था में एडमिशन लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए हमें फीस जमा करनी होती है और जब हम फीस जमा कर देते हैं तो वो संस्था हमारे लिए तत्पर हो जाती है कार्य करने के लिए, हमारे भविष्य को बनाने के लिए, हम जिस कोर्स को पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कराने के लिए वो पूरी तरह से तत्पर हो जाती है। उसी तरह ये विश्व स्वास्थ्य संगठन भी होता है, जो देश इनकी सदस्यता ग्रहण कर लेता है उसके लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाते हैं, जी जान लगा देते हैं और उस देश को स्वस्थ बनाने का भरसक प्रयास करते हैं। अगर कोई बीमारी उस देश में हो जा रही है या पूरे विश्व में हो जा रही है तो भरसक प्रयास करते हैं, हर तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं, दवा से लेकर डॉक्टर्स तक, डॉक्टर से लेकर हर एक चीज़ तक, भोजन तक का व्यवस्था ये WHO करता है। तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं 1948 में। जैसा कि 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो जब इसमें स्थापना हुई थी तो इसमें सिर्फ 56 सदस्य थे, 56 सदस्य ने भाग लिया था इस संगठन में। इसके बाद यह जनसंख्या जो 1987 में बढ़कर 166 देश ने इसमें सदस्यता ग्रहण कर ली। और एक बात और मुख्य इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता भारत ने भी ले रखी है। भारत की भी सदस्यता, भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल है। और जब भारत में कोई आपदा आती है या विपदा आती है या स्वास्थ्य संबंधित कोई ऐसी त्राही आती है, ऐसी विपदा आती है, तो उसमें WHO जो होता है वो काफ़ी भूमिका निभाता है। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस आ चुका है भारत में या पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व को लड़ने में ये WHO जो है काफ़ी भूमिका निभा रहा है अपना, और काफ़ी हद तक वो नियंत्रण करने में और इसको ख़त्म करने में अपनी जो भी भरसक प्रयास हो रही है वो WHO कर रहा है। WHO का बता दें भारत में मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। तो आइए हम लोग चलते हैं
विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्यता ग्रहण करने के लिए देश को अनुदान देना पड़ता है। यानी कि जैसे भारत देश जो है WHO का सदस्यता ग्रहण किया है, तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन को कुछ अनुदान देता है, कुछ पैसे देता है, और तब WHO जो है पूरी तरह तत्पर हो जाता है हर तरह से स्वास्थ्य के लिए, उन्नति के लिए, भारत के लिए हेल्प करने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण करता है। यानी कि अगर कोई विश्व में रोग है ऐसा, तो उसके नियंत्रण के लिए भरसक प्रयास करता है और पूरे भारतवासी या पूरे विश्व के लोगों को उस रोग से निवारण कराने के लिए भरसक प्रयास करता है WHO। पर्यावरणीय स्वास्थ्य में भी WHO काफ़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक पर्यावरण स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए WHO पर्यावरण को स्वस्थ रखने में काफ़ी भूमिका निभाता है। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य की नई नई सेवाएं उपलब्ध कराता है ये WHO। नए नए नियम बनाता है WHO, ताकि सब लोग किसी न किसी तरह से स्वस्थ हो सकें और पूरा जीवन जो है खुशहाल व्यतीत हो, पूरा विश्व जो है शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। मानव शक्ति का विकास, स्वास्थ्य से ही मानव शक्ति का विकास हो सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो शक्ति का विकास होगा ही नहीं। इस वजह से WHO जो है मानव शक्ति का विकास करता है स्वास्थ्य के माध्यम से। तो आइए आगे चलते हैं। स्वास्थ्य सूचनाएं व ज्ञानवर्धक पत्रिका प्रकाशित करके, यानी कि जो WHO है वो स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं भी प्रकाशित करता है और ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। यानी कि तरह तरह के मैगजीन्स भी निकालता है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उत्तम विचार दिए गए होते हैं, जिससे लोग पढ़ के अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकें और अपने आप को सुरक्षा कर सकें और अपने देश को, विश्व को शांतिपूर्वक रख सकें और शांति से, चमन से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो आइए हम लोग जानते हैं आगे। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन करके, यानी कि स्वास्थ्य के नियोजन करके, यानी कि किस तरह से काम किया जाए और उसका कार्य भी करता है और वो लोगों को स्वस्थ करता है और बीमारियों से मुक्त कराने का प्रयास करता है ये WHO। तो चलिए आगे चलते हैं। विशिष्ट रोगों का निवारण एवं नियंत्रण, यानी कि जब कोई रोग हो जाता है पूरे विश्व में या देश में, तो उसके लिए ये तत्पर रहता है, उसके निवारण के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए वो जमकर संघर्ष करता है कि ताकि पूरे विश्व से ये बीमारी निकल जाए। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता दें, चेचक जैसी बीमारी जो है बहुत खतरनाक बीमारी थी, जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अगर चेचक किसी को हो जा रहा है तो मृत्यु तक हो जाता था। अब है जिस पे WHO ने पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। अगर चेचक हो भी जाता है तो किसी की मृत्यु नहीं होती है और उसको समय रहते सही भी किया जा सकता है। और एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के लिए नियंत्रण पाने के लिए ये जो WHO है भरपूर प्रयास कर रहा है और ये प्रयासरत इसका सफल भी होगा और एक दिन ये एड्स के लिए भी अच्छे से मुक्ति करेगा और नियंत्रण पा लेगा एड्स पर भी। और इसी के साथ कोरोना वायरस जो है इस पर भी नियंत्रण पा लेगा ये WHO। तो इसी के साथ मैं आज ये वीडियो समाप्त करती हूँ। ये मेरा WHO का फर्स्ट पार्ट था और मैं सेकेंड पार्ट के साथ उपस्थित होंगी। मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पसंद आया। तो अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मेरा उत्साह और भी बढ़ेगा। मैं अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।